फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है? जो लोग ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ बिगनर्स की, या फिर जो लोग नहीं जानते वो इस वीडियो में जान जाएंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है। और दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा आपको इतने आसान भाषा में समझाऊं कि आपका सारा कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में क्लियर हो जाए और आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। और दोस्तों, मैं लास्ट में बताऊंगा कि आप फोन पे फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करोगे, स्टेप बाय स्टेप। तो इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहना, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग को। मान लो आप टाटा स्टील का प्राइस 150 रुपए चल रहा है और आपको उसमें 1000 शेयर बाई करना है, तो आप कितने में करोगे? आप बोलोगे सर 1.5 लाख। तो आपको वहां पे 1,50,000 पे करना होगा, तब आप नॉर्मल डिलीवरी में आप 1000 शेयर बाई कर पाओगे। ठीक है, अब आता है फ्यूचर ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आप किसी भी स्टॉक में जब शेयर आप बाई करोगे तो यहाँ पे आपको लॉट्स में बाई करना होगा। मतलब आप नॉर्मल जब ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो आप उसमें आप 100, 200, 500, 1000 शेयर आप बाई कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको लॉट के हिसाब से बाई करना होगा। तो आप मान के चलो टाटा स्टील यहाँ पे एक लॉट में आपको 1000 शेयर दे रहा है। हर स्टॉक अपना अलग अलग देता है, लॉट साइज उनका अलग अलग होता है। किसी में 1000, किसी में 2000, किसी में 5000, किसी में 10,000 शेयर का लॉट साइज होता है। आप मान के चलोगे यहाँ पे टाटा स्टील 1000 शेयर का लॉट साइज दे रहा है, तो आप वहां पे गए बाई करने। आपने वहां पे नॉर्मल जब बाई किया था तो आपने कितना पे किया था? 1.5 लाख। लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा, अब यहाँ पे समझो। तो आप यहाँ पे मिनिमम एक लॉट बाई करोगे जिसमें 1000 शेयर के हिसाब से आपको पैसा देना होगा, मतलब 1.5 लाख रुपया। आप बोलोगे सर बात तो वही हो गया, 1.5 लाख दे के हम डिलीवरी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन आप रुको, यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग हमें 5x 6x की मार्जिन देता है। मतलब आप फ्यूचर ट्रेडिंग में 1,50,000 का शेयर ओनली 30,000 में आप बाई कर सकते हो। ये होता है फायदा फ्यूचर ट्रेडिंग करने का। मतलब इसमें आप 1.5 लाख का शेयर आप ओनली 30,000 में बाई कर लोगे। इसमें 5x की मार्जिन मिल रही है। हर स्टॉक में अलग अलग मार्जिन मिलती है, किसी में 3x की मार्जिन मिलती है, किसी में 5x की मार्जिन मिलती है। टाटा स्टील में हमें 5x की मार्जिन मिल रही है। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना। आप यहाँ पे कैलकुलेटर में देखो, यहाँ पे हमने 1,50,000 लिख दिया डिवाइडेड बाई 5, मतलब 5x की मार्जिन मिल रही है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 5 होगा इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है 30,000। मतलब यहाँ पे आप 1.5 लाख का शेयर आप ओनली 30,000 में बाई कर सकते हो। लेकिन आपका प्रॉफिट एंड लॉस 1.5 लाख के ही हिसाब से होगा। आप मान लो 150 का शेयर पे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मतलब 170 रुपए का वो शेयर हो गया। आपने बाई कितना किया है? 1000। एक लॉट में 1000 आपने बाई किया हुआ है। तो जब वो 20 रुपए का प्रॉफिट होगा तब आपको कितना हो जाएगा? 1,50,000 का जो शेयर था वो हो जाएगा 1,70,000। मतलब यहाँ पे 20,000 का आपका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे आप समझो आपने यहाँ पे टोटल पैसा कितना लगाया है? आपने यहाँ पे टोटल लगाया है ओनली 30,000, लेकिन आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 20,000 का प्रॉफिट हो गया। मतलब 50% से भी ज्यादा प्रॉफिट हो गया। अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग में, मतलब डिलीवरी ट्रेडिंग में अगर आप बाई करते तो वहां पे आपको 1.5 लाख रुपए पूरा देना पड़ता, तब आपका यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट होता, मतलब 1,70,000 रुपया होता। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको ओनली 30,000 रुपए देना पड़ा, 5x की मार्जिन मिल गई और आपको यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन आप एक बात और ध्यान रखो कि जैसे ये प्रॉफिट हुआ है वैसे ही ये लॉस भी हो सकता है। अगर यहाँ पे 20 रुपए माइनस में भी जाती ना तो यहाँ पे आपका 20,000 का लॉस होता। एक बार और आप समझ लो, फ्यूचर ट्रेडिंग आपको 4x 5x की आपको मार्जिन देता है। आप यहाँ पे 1000 का जो शेयर आपने बाई किया हुआ है, जो आप नॉर्मल बाई करते तो उसमें आपका 1.5 लाख का पड़ता, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको जब 5x की मार्जिन मिल गई तो वो 1.5 लाख का शेयर यहाँ पे आपको ओनली 30,000 में मिल गया। लेकिन इसका प्रॉफिट एंड लॉस आपको 1.5 लाख के हिसाब से हुआ। यहाँ तक तो आपका कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप अगर डिलीवरी में ट्रेडिंग करते, मतलब इन्वेस्टमेंट करते, जब तक चाहे आप उसमें होल्ड करके रख सकते थे। मतलब आप 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक आप उसमें होल्ड करके रख सकते हो जब तक आप चाहते हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बाई होता है जो कि मंथली एक्सपायरी होती है। एवरी लास्ट थर्सडे ऑफ मंथ हर स्टॉक का एक्सपायरी होती है। मतलब इसका मंथली जब एक्सपायरी होगी तो आप चाहो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो नेक्स्ट मंथ के लिए। ये ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मंथ के लिए हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं आप होल्ड करके रख सकते हो। तो डिलीवर ट्रेडिंग में ये बेनिफिट है कि आप उसमें लंबे टाइम तक आप होल्ड करके रख सकते हो और ये मंथ के हर लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होता है। दोस्तों, ये एकदम आसान भाषा में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया।
दोस्तों ये वीडियो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है और ये वर्क कैसे करता है। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब चलिए फ़ोन पे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये वर्क कैसे करेगा। तो यहाँ पे मैं अपना एंजल वन का डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया हूँ। अगर आप भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एंजल वन का, आप वहां से जाके ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे मार्केट टुडे का ऑप्शन है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है मार्केट टुडे पे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, इक्विटी मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट। तो आपको यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट पे क्लिक करना है। इसमें आपको बहुत सारे फ्यूचर्स के स्टॉक्स मिल जाएंगे जिसमें आप ट्रेडिंग कर पाओगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देखोगे सेक्टर हीट मैप। इसमें आप देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे फाइनेंस, रियलिटी, बैंकिंग, मेटल, ऑटो, पीएससी, सीमेंट, फार्मा, एनर्जी, इंफ्रा, टेक्नोलॉजी, सर्विस, पीएसयू बैंक, कंज्यूमर। यहाँ पे आप इतने सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं, इनमें आप किसी में भी जाके आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे आप देखो, अब हम देखते हैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम समझ रहे थे वो स्टॉक का नाम क्या था, टाटा स्टील। तो टाटा स्टील इनमें से कौन सा सेक्टर में आ जाएगा, मेटल में। तो आप यहाँ पे मेटल पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो यहाँ पे मिल गया टाटा स्टील। टाटा स्टील का यहाँ पे स्टॉक मिल गया। अब आप यहाँ से भी आप जाके बाई और सेल कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे और भी बहुत सारे सेक्टर्स, जैसे हमने यहाँ पे ओपन किया फाइनेंस। फाइनेंस में आप देख सकते हो ICICI का है, बजाज फाइनेंस है, SBI कार्ड है, एक्सिस बैंक है। यहाँ पे बहुत सारे फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड आपको स्टॉक्स मिल जाएगा। फिर उसके बाद बैक आ जाते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे बैंकिंग में देखोगे, बैंकिंग में यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स के नेम जो आपने सुना होगा उनका स्टॉक आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, कोटक बैंक, पंजाब बैंक, SBI, ये सभी बैंक्स के स्टॉक्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप देखोगे मेटल में, तो मेटल में भी बहुत सारे जो मेटल कंपनीज है उनका स्टॉक मिल जाएगा। तो आप यहाँ से आराम से बाई और सेल कर सकते हो। ये सभी फ्यूचर्स के स्टॉक्स हैं। आपको बाई कैसे करना है, तो हम यहाँ पे टाटा स्टील पे आ जाते हैं यहीं से। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे टाटा स्टील का प्राइस कितना पे चल रहा है, सबसे ऊपर 157.92। और उसके बाद आप यहाँ पे दो ऑप्शन देख सकते हो, कैरी फॉरवर्ड का और इंट्राडे का। कैरी फॉरवर्ड में क्या होगा कि आप एक दिन से ज्यादा आप होल्ड करके रख सकते हो, नेक्स्ट डे भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इंट्राडे मतलब क्या होता है, एक ही दिन में किसी भी शेयर को बाई एंड सेल करना। मतलब अगर आप यहाँ पे इंट्राडे सेलेक्ट करके आप बाई करते हो तो जब मार्केट बंद होता है शाम के 3:30 तक, तो उस वक्त से पहले पहले आपको यहाँ पे मार्केट से एग्जिट करना होगा, नहीं तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाओगे। तो ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। पर अभी हम समझते हैं कैरी फॉरवर्ड का। तो कैरी फॉरवर्ड में हम यहाँ पे मिनिमम आप यहाँ पे देख सकते हो 1 लॉट साइज कितना है, 5500 है एक लॉट साइज। तो मिनिमम हम यहाँ पे एक लॉट तो लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगर हम एक लॉट लेते हैं 5500 शेयर हमें मिलेगा। तो यहाँ पे नीचे आप प्राइस देख सकते हो 1,73,564। यहाँ पे 5500 शेयर का प्राइस है। पर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 5500 शेयर का प्राइस 1,73,000 से बहुत ज्यादा आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे आपको 5x की मार्जिन मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं अपना कैलकुलेटर। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा शेयर प्राइस कितना था, 157.92। और हमें इंटू कितना करना है, हम यहाँ पे कितना शेयर बाई कर रहे हैं, 5500 शेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8,68,560 आ रहा है। मतलब अगर हम नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं डिलीवरी में तो यहाँ पे हमें 8,68,560 पे करना होता, लेकिन हम यहाँ पे कितना पे कर रहे हैं अब खुद देखो। यहाँ पे हम यहाँ पे 1,73,564 रुपए ओनली पे कर रहे हैं। अब यहाँ पे 8.5 लाख से डायरेक्ट 1,73,000 रुपए में आ गए। यहाँ पे एक बार और आप अच्छे से समझो, जैसे शेयर का प्राइस हमारा हो गया 8,68,000, हम डिवाइडेड बाई 5 कर रहे हैं क्योंकि 5x की मार्जिन मिल गई हमें, डिवाइडेड बाई 5 कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 1,73,000 समथिंग आ रहा है। वहां पे भी कितना था, 1,73,000 समथिंग था, 1,73,564 था यहाँ पे भी। तो इसलिए यहाँ पे 5x की हमारी मार्जिन मिल गई। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे प्लेस बाई ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। मतलब आप यहाँ पे शेयर बाई कर लोगे। तो मैं यहाँ पे ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए समझा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बाई नहीं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा फ्यूचर ट्रेडिंग का बेसिक। आपने यहाँ पे देखा कि जो शेयर हमें 8.5 लाख का मिलता, नॉर्मल डिलीवरी ट्रेडिंग में हम बाई करते तो
8.5 लाख का मिलता, 5500 शेयर, लेकिन फ्यूचर में हमें कितना का मिला, 1,73,000 समथिंग का मिला। तो ये फायदा है फ्यूचर ट्रेडिंग करने का कि हमें कम प्राइस पे ज्यादा से ज्यादा शेयर मिल जाता है, लेकिन इसको हम ज्यादा दिन तक होल्ड करके नहीं रख सकते। इसका मंथली एक्सपायरी होता है जो हर मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होता है। दोस्तों आई होप आपको फ्यूचर ट्रेडिंग का बेसिक समझ में आ गया होगा। फ्यूचर ट्रेडिंग होता क्या है और इसमें हम कैसे बाई एंड सेल कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज इसको एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे बहुत सारा इंफॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ।